अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 28 सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Genes contain information needed for synthesis of protein molecules। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो जीन्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर्ड होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। द फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन from DNA to RNA and from RNA to protein is known as central dogma of life। स्टूडेंट्स, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन टू मेजर स्टेप्स। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो दो मेजर स्टेप्स में होती है, i.e. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। टुगेदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नाउन एज जीन एक्सप्रेशन। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन अ न्यू प्रोटीन इज नीडेड बाय अ सेल, the two DNA strands of a gene that codes for a protein unwind from each other। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब भी एक न्यू प्रोटीन सेल को चाहिए होती है तो सबसे पहले डीएनए के स्टैंड्स ऑफ जीन जिन्होंने उस प्रोटीन के लिए कोड करना होता है वो अनवाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अ सिंगल स्टैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए mRNA and then is then synthesized by pairing up complementary mRNA nucleotides adenine, cytosine, guanine and uracil with the exposed DNA non-coding strand। स्टूडेंट्स पे कह रहा है कि जो जब वो अनवाइंड होते हैं तो उनके सामने a single strand of messenger RNA क्या आ जाता है? सिंथेसाइज होता था by using nucleotides like adenine, guanine, cytosine and uracil with exposed to non-coding strand of DNA। ठीक है। After the segment is copied as messenger RNA, जब वो वाला सेगमेंट कॉपी हो जाता है in the form of messenger RNA, the both strand of DNA are zipped back together into its normal shape। कि जब वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो जो डीएनए के स्ट्रैंड जो अनजिप हुए थे दोबारा जिप बैक हो जाते हैं टू इट्स नॉर्मल शेप। यूरासिल is paired in messenger RNA as complementary to adenine instead of thymine। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसलेशन। अब देखिए बच्चों, हमारे पास डीएनए से क्या बन चुका है? मैसेंजर आरएनए बन चुका है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब हम नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। ट्रांसलेशन इज द सेकंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। The messenger RNA synthesized in the nucleus of the cell moves into the cytoplasm where it binds to the ribosome। कह रहा है कि जो मैसेंजर आरएनए बना था न्यूक्लियस ऑफ सेल में वो किधर चला जाता है? वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है जहाँ वहां पे जाके वो बाइंड कर जाता है राइबोसोम के साथ। द मैसेंजर आरएनए कोड्स आर ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स with the help of transfer RNAs of anticodon, thus synthesizing a protein with specific amino acid sequence। अब कह रहा है कि ये जो मैसेंजर आरएनए के कोड्स होते हैं एक ट्रांसलेट करता है राइबोसोम विद हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए और क्या करता है? एक प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है। इन दिस प्रोसेस each set of three messenger RNA nucleotides called a codon specify an amino acid। इस प्रोसेस में कि तीन मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जिसको हम कलेक्टिवली एक कोडॉन कहते हैं वो एक अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। Each cell has many different type of transfer RNAs for transferring each type of amino acid to ribosomes when needed। During protein synthesis by ribosome, amino acids are linked together by peptide bond to form a polypeptide chain or protein। ये बच्चों आप देख सकते हैं फिगर 2.4 में ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दी हुई है। सबसे पहले ये आपको जो नजर आ रहा है एक सेल है। सेल के ये जो डार्कली शेड रीजन है ये क्या है? न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, ये तो सब पता है। अब डीएनए क्या होगा? डीएनए के ऊपर क्या आता है? हमने पढ़ा था जीन्स। जीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए होते हैं विच कोड फॉर अ प्रोटीन, ठीक है? कि पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, वो जीन होता है, ठीक है? डीएनए के ऊपर थाउजेंड ऑफ जीन होते हैं। अब क्या करेंगे? अब हमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है, तो सबसे पहले जो उसके जीन्स जिस जगह पे डीएनए में प्रेजेंट है, वहां से डीएनए क्या हो जाएगा? अनवाइंड हो जाएगा। ये आप देखिए जिसमें डीएनए लिखा हो नेक्स्ट व्यू वगैरह में, ये डीएनए क्या हुआ हुआ है? पहले तो वो ट्विस्ट हुआ था, अनवाइंड हो गया, ठीक है? जब अनवाइंड हुआ तो अब ये दो स्टैंड बन गए, तो एक स्टैंड के सामने कम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में ज्वाइन होके क्या बना लेंगे? एक आरएनए बना लेंगे जिसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या आ गया? ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को ये देखिए, पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसे सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए बन गया इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बना, अभी क्या करेगा? ये न्यूक्लियस में बनाना, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। किधर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब आएगा, राइबोसोम्स के पास चला जाएगा, राइबोसोम में अटैच होंगे, तो राइबोसोम क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ठीक है? इस प्रोसेस को, ये जो आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये है बच्चों सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। So next topic is conjugated molecules. So beside other major biomolecules like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, conjugated molecules are also present. So let's see what they are. Molecules when joined by other kind of molecules are called conjugated molecules. कह रहा कि जब वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो दूसरे काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हम इनको क्या कहेंगे? ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। The examples are glycolipids, glycoproteins, lipoproteins and nucleoproteins. अब ये चार एग्जांपल्स दी हुई है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। अब देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये दो डिफरेंट टाइप की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है? हमने ऊपर मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ना, कौन कौन से पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, लिपिड्स पढ़े हैं, प्रोटीन्स पढ़े हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े हैं। तो अब क्या था? समटाइम्स ये मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। Glycolipids are complex lipids containing one or more simple sugars in connection with long fatty acid or alcohol. ये देखिए बच्चों, नाम से जाहिर है ग्लाइको एंड लिपिड्स, ठीक है? ये क्या है? कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं कंटेनिंग वन और मोर सिंपल शुगर्स, और इनके साथ क्या, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? शुगर्स। ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट किधर होते हैं? बॉडी में। जो व्हाइट मैटर होता है ना ब्रेन का, उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर्स एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आर ग्लाइकोप्रोटीन आर फॉर्म्ड व्हेन प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपली नाम से जा रहा है, ग्लाइको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेजेंट कर रहा है, प्रोटीन प्रोटीन्स को। व्हेन प्रोटीन्स आर covalently attached to carbohydrates, glycoproteins are formed. Glycoproteins are widely distributed in cell के पूरे सेल में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। दे फंक्शन एज, अब ये काम क्या करती हैं? दे फंक्शन एज हार्मोन्स, हार्मोन्स के तौर पे काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तौर पे काम करती हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करती हैं। द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स which also play an impact role in blood grouping. Next, conjugated molecules are lipoproteins. As the name indicates, lipids and proteins are formed by combination of proteins with phospholipids. Phospholipid protein complexes are widely distributed in plant and animal material. They occur in milk, blood, cell nucleus, egg yolk membrane, and chloroplast of plants. Next conjugated molecule is nucleoprotein. As the name indicates, is the combination of nucleic acid and protein. Consists of simple basic protein and nucleic acid. They are found in chromosomes and ribosomes. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स में और राइबोसोम्स में। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखे, देन हमने प्रोटीन्स देखी, लिपिड्स देखी, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, उनको देखा। उसके बाद हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को देखा। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट,
यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मजीद इसी तरह के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।